तो एमसीडी की सभी 250 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो जारी है। शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान। लोग बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और हम लगातार महा कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। 250 वोटों की जंग, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं अपने अपने पार्षद को चुनने के लिए। दिल्ली में परिसीमन के बाद ये पहला मुकाबला है। 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 56,000 ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें प्रत्याशी की किस्मत कैद हो रही है। 1,45,00,000 मतदाता अपने मत का अधिकार प्रयोग करेंगे। 1,349 उम्मीदवार हैं मैदान में। सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं। 13,000 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनकी खास निगरानी की जा रही है। 40,000 पुलिसकर्मी, 20,000 होमगार्ड्स की तैनाती है। सीएपीएफ और सैप 108 कंपनियां तैनात की गई हैं। 60 ड्रोन के जरिए आसमान से निगाह रखी जा रही है हर वोटिंग सेंटर पर। 250 सीटों के लिए वोटिंग जारी। लोग बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकल रहे हैं। 8 बजे से सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगा। 13,638 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी हैं। 1,45,00,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने जागरूक भी खूब किया, अपील भी खूब की, आह्वान भी खूब किया है कि लोग जरूर मत का प्रयोग करें, अपने पार्षद को चुनें, क्योंकि अपने इलाके का आपको विकास कराना है। चाहे साफ सफाई हो, नालियों की व्यवस्था हो, पार्किंग हो, पार्क की व्यवस्था हो, ये सब आपका जो पार्षद है वो करता है। तो ऐसे में अगर अपने पार्षद से आप नाखुश हैं तो नए पार्षद के लिए आप वोट करें, वो उम्मीदवार जो कि आपको लगता है कि आपके इलाके का विकास करेगा, आपके कामों को पूरा करेगा। तो चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी लगातार तैनात हैं और हर अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 10 के माध्यम से, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विवेक दीक्षित हमारे सहयोगी और संजय हमारे सहयोगी दोनों मौजूद इस समय हमारे साथ। विवेक दीक्षित, आप विनोद नगर में मौजूद हैं। तस्वीरें बताइए, अपडेट दीजिए, किस तरह का रुझान, किस तरह का उत्साह लोगों में, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, अब तक आपने क्या देखा? बिल्कुल, सुबह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से सुबह 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग चालू हो गई थी और यहाँ पर लगातार वोटिंग चल रही है, क्योंकि जिस तरह मैं दिखाना चाहूँगा, भारी पुलिस बल के बीच में यहाँ पर मतदान चल रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा के उससे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर युवा हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो चलने में असमर्थ है, लेकिन इस बार वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो लगातार जो यहाँ पे भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सुबह का अभी समय हुआ है। तो हालांकि अभी भीड़ बढ़ना शुरू हुई है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1,349 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज के दिन होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटर हैं आज घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं जो भीड़ की संख्या देखी जा रही है, लोग हैं, उत्साह है लोगों के अंदर, एक जोश है। तो लगातार कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार आ रहे हैं। जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात की जाए यहाँ पर महिलाओं की, तो महिलाएं भी लगातार घरों से निकल रही हैं और युवाओं में भी एक अच्छा खासा जोश देखा जा रहा है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। विवेक, लोग जो आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, जो बाहर निकल रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। क्या मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट कास्ट करने आ रहे हैं? क्योंकि विनोद नगर वो इलाका है जो थोड़ा कंजस्टेड भी है। तो कौन कौन सी इश्यूज हैं जो कि समस्या बने हुए थे, जिन समस्याओं में सुधार नहीं हुआ और लोग अब पार्षद बदलने के मूड में हैं? बिल्कुल, हम बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे उनसे। मैडम, देखिए यहाँ पर लोग निकल के आ रहे हैं, किन मुद्दों पे इस बार वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपने? सर, हम तो महंगाई के मुद्दे पर वोट दे के आ रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ रही है, ठीक है। बिजली पानी फ्री हो रहा, किसके लिए हो रहा सर? किराएदारों के लिए तो है नहीं, जिनके पास है उनके लिए फ्री हो रहा है, ठीक है। नीचे तबके के लिए कुछ नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर की कोई तनख्वाह बढ़ती ही नहीं है, सरकारी तबके सब कुछ बढ़ता रहता है। जिस तरीके से लगातार विकास की बात करें तो विकास बढ़ता ही जा रहा है, विकास एक दिख रहा है, रोडों पर विकास हो रहा है। विकास दिख रहा है, मोदी जी विकास कर रहे हैं, ये हम भी मानते हैं विकास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप ये बताइए। बिजली पानी फ्री, पानी गंदा आ रहा, पानी पी के देख लो आप,
अगर ये पानी पी दे रहा तो साल भर के अंदर आदमी वैसे मर जाएगा। नाले का पानी आ रहा है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, कुछ और लोग भी आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। माता जी, किन मुद्दों पे वोट दे रही हैं? किन मुद्दों पे वोट दे रही हैं? क्या मुद्दे हैं? हम वोट का हमको क्या पता, हम तो कोई जानते नहीं। चलिए, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? कुलदीप भंडारी जी, कुलदीप भंडारी जी को। कुछ और लोग भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं इस बार? कोई मुद्दा नहीं यार, सफाई के मुद्दे पे डर सफाई के मुद्दे पे। और बस। क्यों, विकास की जो लहर है देखी जा रही है, क्योंकि लगातार एमसीडी में काम चल रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ठीक चल रही विकास की तरह। सर, आप बताएं किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? हम जी वोट देने की तो हमारी इच्छा थी, पर हम ये सोच रहे हैं कि इस बार तो हमारे जो लिस्ट में जो नाम कट चुके हैं, इससे हम लोग परेशान हुए हैं। 7:30 बजे से हम यहाँ खड़े हो रखे हैं, फिर भी हर आदमी के पास जा रहे हैं कि ये वोट क्यों कटी। वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है। जनता इस समय इतनी परेशान है कि कई लोगों की वोट जो है कट चुके हैं। इसका कारण क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो हमने जिस भाई को हमने देना था, उस भाई को इस समय नहीं दे पाए। ये हमारा वो ये विचार है कि हम सोचें कि ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ में। धन्यवाद। सर, वोट दे के आए हैं। सर देखिए, जरा उंगली दिखाएं। देखिए सर, वोट दे के आए हैं। सर, किन मुद्दों पे वोट दिया इस बार? सर, राष्ट्र सर्वोपरि, मेरा वोट मेरा अभिमान, मेरा वोट मेरा अभिमान। क्यों, वोट देना सबका एक कर्तव्य है और धर्म कर्तव्य है। सबसे पहले मैं राष्ट्र को मानता हूँ, राष्ट्र का विकास, देश का विकास। थैंक यू सर। किन किन मुद्दों पे, मुद्दे क्या रहे हैं इस बार? मुद्दे सर साफ सफाई का है और सर्व देश के विकास का सबसे पहले विकास का है। हाँ। सर, आप किस मुद्दों पे वोट दे के आए हैं? सर, भाई साहब देखें, गंदा पानी आ रहा है और जो है झूठे कहानी हो रही है। आप पार्टी, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। जय श्री राम। ये 8 साल में रोड बनना ही है। 8 साल में यहाँ तक नंबर आया है, ये देखो ना। नहीं, बनी तो फिर भी देर से ही आए, लेकिन भली देर से आए। बनाना क्या फायदा इसका? और ये दोस्त हाईवे पर देखो, मोदी ने बनवाया कितना बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। काम चला नहीं चला। 3 घंटे में हम देहरादून पहुँच जाते हैं। हरिद्वार उधर गाड़ी में गए, 3 घंटे पहुँच गए हरिद्वार। ये देखो ना, यही सड़कें थी यहाँ से पहले जब आप जाते थे 15 साल पहले, तो इन्हीं सड़कों पे गड्ढे होते थे, इन्हीं सड़कों पे पानी भरा होता था, तो कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ता था। आज देखिए, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 3 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। हालांकि वो सफर जब था तो 7 से 8 घंटे लगते थे। मानेंगे बात? जी जी हाँ, माने क्यों नहीं मानेंगे। अब 8 घंटे पहुँचे थे, अब 3 घंटे पहुँच जाते हैं हरिद्वार। और क्या बताएं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक थोड़ी सी नाराजगी है। कुछ लोगों के नाम भी कटे, हालांकि इनको पहले से देखना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग की तरफ से डिजिटल के माध्यम से किया गया था, हालांकि जिसके नाम कटते हैं तो उनको नाम भी उनका जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई पहले से लोगों को आना चाहिए था। कुछ लापरवाही लोगों की दिख रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम वोट की बात करें तो सुबह से ही जो युवा है, बच्चे हैं, जो युवाओं के अंदर एक जोश दिख रहा है, बुजुर्ग आप वहां मौजूद रहें, लोगों से बातचीत करें, उनके मुद्दे जाने, क्योंकि हमारे माध्यम से तमाम दिल्ली जान रही है कि लोग किन किन मुद्दों को लेकर परेशान है। संजय, आपके पास आते हुए, आप इस समय किस इलाके में मौजूद हैं? सुबह से जरा अपडेट दीजिए। आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट कर रही हैं। में है जहांगीरपुरी के यहाँ के जो जनता है वोट देके आई है। एक हमारे साथ है प्रत्याशी, वो वोट देके आए हैं। उनसे एक बार बात कर रहे हैं किस मुद्दे पे उन्होंने वोट दिया। मैम, आपने वोट, कैंडिडेट है, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? कैंडिडेट हाँ जी, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? नहीं, मुद्दे बताइए ना। आपने वोट तो दिया, कैंडिडेट है, आपने कोई तो मुद्दा चुना होगा। लोगों की सेवा करने का। लोगों को सेवा करने के लिए। यस। आपने क्या चुना सर? लोगों की सेवा करनी है हमने। तो बस कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सेवा करी है और करती रहेगी और हमेशा करेगी। हमने वो काम नहीं करा कि दारू के साथ दारू की बोतलें फ्री नहीं करी। सिलेंडर 400 का था, हमने 1100 का 1200 का नहीं करा। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दी है, सुनीता देवी को। सुनीता देवी चुन के आती है तो जनता की सेवा करने में किसी चीज की कमी नहीं रखी। जैसे आपने बोला कि दिल्ली सरकार एक के बाद एक फ्री दिया, जनता की मन में कई ऐसी समस्या भी आ गई। स्कूल के बाहर, मस्जिद के बाद कई ऐसी जगह जो ठेका खोल दिया, उसके लोग विरोध भी करे थे। आप उसको लेकर क्या, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, लोगों ने उस नजरिए को बहुत गलत देखा है कि
चलिए ठीक संजय, आप लोगों से बातचीत कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, लोग क्यों नाराज हैं, किन मुद्दों को लेकर परेशान हैं, कितना काम किसने किया और किसके वादे पर मुहर लगने वाली है। लेकिन बिना ब्रेक के, बिना रुके थके वोटिंग लगातार जारी है। एमसीडी का रण है जिस पर महा कवरेज हम लगातार बने हुए हैं। लोग पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। जो उनके मन में मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वोटिंग लगातार जारी है। लोग नाराज इस वजह से भी हैं क्योंकि परिसीमन हुआ है और परिसीमन के बाद कई लोगों के वोट उस क्षेत्र से कट गए हैं। ऐसे में लोग नाराज हैं कि जो उनका उम्मीदवार था पसंदीदा, उसको वो वोट कास्ट नहीं कर पा रहे। हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित बने हुए हैं हमारे साथ, संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। बीते 15 साल से एमसीडी में काबिज है बीजेपी और ये साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन विवेक, बीजेपी इसलिए आश्वस्त थी क्योंकि 2012 की बात की जाए तो 138 सीटें हासिल हुई थी जो कि बढ़ गई 2017 में 181 पर पहुंच गई। बीजेपी ये कह रही है चूंकि हमने सेवा की है दिल्ली की जनता की, इसलिए दोबारा चौथी बार भी हमको मौका मिलने वाला है। लेकिन बहरहाल आप ये बताएं कि किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं वहां पर। और कुछ देर पहले कुछ लोग नाराज थे क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। लोग उत्साह के साथ पहुंचते हैं वोटिंग सेंटर पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करने, लेकिन थोड़ी मायूसी तो होती है लोगों में क्योंकि जब उनका नाम नहीं है सूची में और जिसको वो देना चाहते हैं उस इलाके में वो दे नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है उदासी तो होगी। बिल्कुल 15 सालों की अगर बात करें तो बीजेपी का 15 सालों से एमसीडी पर कब्जा है लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि विकास की अगर बात करें तो विकास की लहर है क्योंकि लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग जिनका नाम कट गया वो नाराज है, लेकिन कुछ लोग हालांकि खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी में लगातार जो विकास की लहर है, जो रास्ते में गड्ढे थे, जो सड़कें टूटी थी, वो टूटी सड़कें बन चुकी थी। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो बच्चे हैं या फिर युवा हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं व्हील चेयर में माता जी आई। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। माता जी वोट डालने आई हैं? अब ये देखिए माता जी चलने में असमर्थ है लेकिन वोट देने के लिए आई। क्या मुद्दों पे वोट देंगी माता जी? झाड़ू पे, झाड़ू पे जी, झाड़ू पे, इस पे झाड़ू पे। अच्छा, मुद्दे क्या है माता जी? मुद्दों के बारे में बताएं थोड़ा। मेरे को नहीं पता। बिल्कुल देखिए माता जी बात करने में भी असमर्थ है। हालांकि उनका कहना है कि वोट देने के लिए आई हैं, चलने में असमर्थ हैं। आप मेरे पीछे विद्यालय देख सकते हैं, राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय है। यहाँ पर जो विनोद नगर की वोटिंग है वो यहीं पर हो रही है और यहाँ पर लगातार सुबह से ही लोग, जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। लगातार यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग देखिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये होती है, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर जो इस समय हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बेशक आप चलने में असक्षम हैं, नहीं चल पाते, लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी, आपका वोट कितना कीमती है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के चुनाव हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत अहम है और लोग संजय इसकी अहमियत जानते हैं। यही वजह है कि चाहे कितना भी काम हो, कितनी भी थकान हो, लेकिन सबसे पहले उनको करना है मतदान, उसके बाद कोई काम। संजय जी बता दें कि हाँ आप देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है और लोग एक एक करके जा रहे हैं अंदर, वोट दे के आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो विकास कार्य हुआ है और विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस एरिया की बात करी जाए, हमारे साथ में और भी लोग हैं जो वोट दे के आए हैं। एक बार उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, एक बार हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपने वोट देकर आए हैं, क्या सोचकर वोट किया आपने? हमने ये सोच के वोट दिया है, हम जिस गली में भी गए वहां देखा कि गंदी नालियां भरी पड़ी है, कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां कोई साफ नहीं है। और ये केवलों में एक बिल्डिंग बनी है स्कूल की, ये देवेंद्र यादव जी ने शीला दीक्षित के टाइम में ये जमीन अलॉट कराई थी। आज वहां पे स्कूल बना है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन देन है सिर्फ शीला दीक्षित जी की देन है, कांग्रेस की देन है, बाकी किसी पार्टी की कोई देन नहीं है। आज हालात ये है, किसी भी गली से निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कूड़े का ढेर मिलेगा, नशे में पड़े हुए आदमी मिलेंगे, उनको कोई ठाने वाला नहीं मिलेगा। आज इतना बुरा हाल है जहांगीरपुरी का कि जहांगीरपुरी दर दर बेकार हो ही पड़ी है इस टाइम। दिल्ली सरकार के कहना है कि कूड़े हटाना है, क्या लग रहा है जगह जगह कूड़े के ढेर दिख रहा है, जैसे आपने बताया आ रहे कई ऐसे काम हो रही है। ये एक बहाना है कि कूड़ा हटाना है। अभी तक तो जो कूड़ा कहीं भी नहीं हटा, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और कहीं भी कूड़ा नहीं हटा और ज्यादा कूड़ा फैला दिया है। आप जिस गली में जाओगे आपको 2 नशेड़ी मिलेंगे, पड़े हुए मिलेंगे आपको। देखे नशा करे हैं, पड़े हुए हैं, काम धंधा बेकार हुआ है पड़ा लोगों का, लोगों के लिए कुछ नहीं कहा, खाली झूठे वादे किए केजरीवाल जी ने। क्या लग रहा है देश हित की बात करी जाए तो देश हित में क्या चाह रहे हैं? देश हित की बात करिए, बदलाव चाह रहे हैं या विकास चाह रहे हैं? जी देश हित में बदलाव आएगा, कांग्रेस ने बदलाव करा है और कांग्रेस को पार्टी चाहती है, सारी पब्लिक चाहती है कांग्रेस आए। आज सिलेंडर देखा आपने, 450 रुपए का सिलेंडर था, 150 रुपए सब्सिडी लेडीज के खाते में जाती थी।
वो सब्सिडी खत्म करवा दी है, विधवा पेंशन खत्म करवा दी है, राशन कार्ड किसी का नहीं बना है, राशन कार्ड सबके किसी का बना था किसी का नहीं बना, स्टैंप पूरे ऐसे ही सारा रखा हुआ है, राशन कार्ड किसी का काम नहीं हो रहा है, विधवाओं की पेंशन खत्म करवा दी है, राशन जो चीनी गायब करवा दी है, तेल कांग्रेस के राज में 70 रुपए किलो था, 70 कहते हैं जी कांग्रेस ने राज करा, 70 रुपए किलो तेल था, आज तेल जो है 200 रुपए किलो पहुंच गया, आज रसोई से गैस सिलेंडर खत्म करवा दिया है। आज तो ये बुरा हाल है, कांग्रेस ने देश चलाया, कांग्रेस ही देश चलाते, बाकी किसी पार्टी के बस के नहीं है देश चलाना। हमारे साथ भी और भी सहयोगी है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने वोट डाल के आया, क्या किस मुद्दे को देखकर वोट डाले? जी सर, बताएं। सर, मैं वोट डाल के आया हूँ, मैं वोट डाला है केजरीवाल को, झाड़ू पे। हमने झाड़ू पे वोट क्यों डाला है? क्योंकि जब से केजरीवाल जी आए, केजरीवाल ने गरीब लोगों के लिए पानी, बिजली फ्री, और उनके लिए कोरोना टाइम में 5-5 हजार रुपए हर मजदूरों को दिए उन्होंने, बाकी सरकार किसी ने आज तक दिए नहीं। अब मैं ये चाहता, देखो आज एमसीडी के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए, ये काम एमसीडी सरकार का था, ना कि दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार के पास अगर एमसीडी आ जाती है तो सारा काम दिल्ली सरकार करेगी, जब दिल्ली सरकार कुछ है ही नहीं तो दिल्ली सरकार क्या करे? चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपने अपने वादे। बीजेपी जो 15 साल से सत्ता में काबिज है, उसके लिए इस बार का मुकाबला आसान नहीं है। यही वजह रही कि विवेक दीक्षित, हमने देखा कि पूरी की पूरी मशीनरी प्रचार प्रसार में उतरी हुई थी कि बीजेपी जानती है कि आम आदमी पार्टी कड़ा मुकाबला दे सकती है। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी माफ कीजिए, विवेक दीक्षित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जनता से लगातार जो जनता की आवाज है, जो जनता के मन में सवाल है, जो उनके मन में गुस्सा है, या फिर जो उम्मीदवारों के प्रति उनका प्रेम है या फिर उनका काम बोल रहा है, वो जनता हमारे माध्यम से लोगों को बता रही है। लोग नाराज है कई मुद्दों को लेकर विवेक, गंदी नाली, कूड़ा, नशे इत्यादि की बात उठा रहे हैं लोग। कई लोग महंगाई पर भी नाराज हैं। इसके अलावा लोग राष्ट्र सर्वोपरि के मुद्दे पर भी, सबके मन में कोई ना कोई मुद्दा है जिसको लेकर लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। विनोद नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये इलाका है, कंजेस्टेड इलाका है, डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पर क्या अहम मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। और लोग किस तरह से आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, किन मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ कुछ लोग नाराज भी, आप देख सकते हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है। माता जी, क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है माता जी? माता जी बताइए, क्या समस्या आई है सर? समस्या है, कुछ लोगों को कह रहा है जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा। अब ये तो आप चुनाव आयोग जाने और उसकी सिस्टम जाने, लेकिन कुछ लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत कम है। बिल्कुल, आपका कहना है कि आपका ये क्या है? ये पुराने वाले, इन्होंने बोला पुराने वाले नहीं चलेंगे, नया चेंज करवाओ, तो हमने नए चेंज करवाए हैं गर्मियों में। ठीक है, अब हो गए होंगे 6-7 महीने तो हो ही गए हैं, तो अभी इसमें हमारा नाम डिलीट ही हो रखा है, नाम ही नहीं है किसी भी फॉर्म में। हम अंदर बाहर चक्कर कटवा लिए, फॉर्म में नाम नहीं है। वहाँ जाके बाहर दीजिए बाइक आप। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग नाराज हैं, उनके जो नाम वोटर लिस्ट से कर चुके हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कुछ और लोग। सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो बाहर जाके ना, सुनिए, बाहर जाके 100 मीटर के, बिल्कुल हम आगे जाके प्रयास करें। आइए सर, आगे बात करते हैं आगे। सर, क्या समस्या आ रही है? सर, क्या समस्या ये आ रही है, हमारी एक ही फैमिली में जो है हमारे मकान मालिक है खुद डिलीट हो गए हैं सारे। अच्छा। 3-4 वोट जो है किराएदारों के हैं। लगा लो कैसे, न हमारे पास चेक करने आए कोई। हर साल वोट डाल रहे हैं, हर साल वोट अब एक का आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है। तो क्या समस्या बता रहे हैं अंदर जब गए आप? हैं? क्या समस्या बता रहे हैं? वो कहते हैं आई नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है आपका, नहीं है तो आप, और जबकि हर साल वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हैं नाराज हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि वोटर लिस्ट में वो वोट डालने के लिए आए, पिछले साल उन्होंने वोट डाला था, इस साल वोट डालने आए तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उससे काफी नाराज है। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, किसी तरह का कोई यहाँ पर अगवा न होने पर उसको लेकर यहाँ पर लोग किनारे भी हटा रहे हैं लोगों को। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो भीड़ की संख्या है, इधर दिखाना चाहूँगा रोड के इस पार लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए, अपना वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो संख्या है वो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ लोग की नाराजगी है, लेकिन सर वोट दिया है? सर अभी नहीं दिया। सर वोट दे दिया? दिखाइए सर, उंगली दिखा दीजिए एक बार। सर किन मुद्दों पे वोट दिया है सर इस बार? जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ पर साफ सफाई के हैं, व सीवर के वगैरह, इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया है। बिल्कुल। बाकी ये जो एमसीडी इलेक्शन है, ये है ही इन्हीं मुद्दों के लिए।
मैडम आप महिला हैं, देखिए आप भी रहती हैं, घर के गृह मंत्री हैं, तो आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है और क्या? हमारा मेन मुद्दा वही है, साफ सफाई को लेके। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का तो मेन मुद्दा वही होता है। साफ सफाई हो, साफ पानी मिले, गंगा जल पीने को मिले, रोडें बनी हो, रोडें साफ जी हो। बिल्कुल, यही मुद्दे हैं हमारे, बेसिक मुद्दे हैं। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उनका मुद्दा है विकास को लेकर, साफ सफाई होनी चाहिए, पीने का जल है जो वो अच्छा पीने के लिए मिलना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें बीजेपी की या फिर हम बात करें आप पार्टी की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी इधर से विपक्ष के लिए कह रही है कि यमुना का पानी गंदा है, तो कहीं आप पार्टी कूड़े की ढेर की बात कर रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात और मुद्दों को लेकर घेराबंदी, लेकिन जनता सर्वोपरि है और जनता ये तय करेगी कि कौन किसको चुनना है और किसको बैठाना है, एमसीडी का ताज पहनाना है। शुक्रिया आपका विवेक दीक्षित। संजय, आपका भी शुक्रिया।